दोस्तों, क्या आप लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप लोग सर्च करके आए हैं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज़ करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप लोग आ चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें, कैसे हम लोग शेयर्स को बाय करें, कैसे शेयर्स को हम लोग सेल करें, भाई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और इसको किस तरीके से किया जाता है, और ये 5x का मार्जिन क्या होता है और इंट्राडे किस टाइमिंग पे की जाती है। मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ और भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, किस तरीके से इनमें इन्वेस्ट करना रहता है, किस तरीके से इसको किया जाता है। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो मैंने एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब प्ले स्टोर पे जैसे ही आप लोग आएंगे दे सकते हैं 50 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं और 4.4 के 1 मिलियन के एप्लीकेशन के रिव्यू हैं। उससे बड़ी बात ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर भी बन चुका है। और भी बड़ी बात यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है। तो एप्लीकेशन को यहीं से ही आप लोगों को ओपन कर लेना है। उससे पहले आप लोग ये वीडियो देख लो ताकि आपको नॉलेज हो जाए। अब देखो यार, आप लोग जैसे एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। मार्केट टुडे के नीचे दे सकते हैं आपके जितने भी इंडाइसेस होंगे वो आप लोग के दिखाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब कि इंडिया की शेयर मार्केट की बात हो रही है। तो इंडिया भर में 3 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। 3 चीज़ें मेन रहती हैं। ठीक है, 3 चीज़ों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहली निफ्टी फिफ्टी होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है, तीसरी बैंक निफ्टी होती है। अब ये तीनों चीज़ें होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दे सकते हैं निफ्टी 50 आ रहा है तो निफ्टी 50 में आप लोगों की इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं निफ्टी 50 में आती हैं। और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर के जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है इंडिया भर के जितने भी 12 बैंक्स हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। जैसे कि हमें पता करना कि कौन कौन से बैंक है तो हम लोग बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले जो भी बैंक निफ्टी का ग्राफ है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से फ्यूचर ऑप्शन के जो भी यहाँ पे चीज़ें वो दे सकते हैं। स्टॉक्स हो गया वो आप लोग दे सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से बैंक हैं, एयू बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा हो गया, फेडरल हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, कोटक पंजाब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो ये सारे ही बैंक आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हम लोग या तो कोई बड़े बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो किसी बड़े उद्योगपति की कंपनी को हम लोग यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ रहती है आप लोगों की ट्रेडिंग में। अब देखो जो ट्रेडिंग होती है वो 3 टाइप की होती है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स होने वाली है। देखो आप लोग को फिर से बैक पे आ जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो क्या प्रॉफिट में थी कि लॉस में थी, तो उसको जानने के लिए निफ्टी के बगल में दे सकते हैं, निफ्टी में ही दे सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 25,898 रुपये। देखो ये हरे कलर का बना हुआ है। देखो हरा और लाल होता क्या है, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैंडल। पहली आपको बताती है कि आज का जो भी शेयर है प्रॉफिट में है, दूसरी बताती है कि आज का जो शेयर है वो लॉस में है। पहली होती है आप लोग की बुलिश कैंडल, दूसरी आपकी होती है बियरिश कैंडल। जो बुलिश कैंडल होती है जो कि हरे कलर की होती है, उसका मतलब होता है कि आज का जो भी ग्राफ है ऊपर के साइड में मूव किया है, मतलब प्रॉफिट में था। और यहाँ पे जो दूसरी होती है बियरिश कैंडल जो कि लाल कलर की होती है, वो बताती है कि आज का जो भी ग्राफ हो वो नीचे के साइड में ट्रेंड किया है, मतलब कि लॉस पे था। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। देख सकते हैं निफ्टी 50 के यहाँ पे हरा कलर का बना हुआ है, मतलब कि आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 की वो प्रॉफिट में थी। अब कितना पॉइंट प्रॉफिट में थी उसी के नीचे देते हैं प्लस 140 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 55 करके, मतलब कि 140 पॉइंट आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 की वो ऊपर की साइड में मूव किए। अब कितना परसेंट मूव किए तो उसके हल्का बगल में देते हैं 0.55% जो भी आज की मार्केट थी वो ऊपर के साइड में निफ्टी 50 की मूव की है। यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आ जाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स और लूजर्स वाला। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि ऊपर के साइड में मूव किए हैं और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन नीचे के साइड में मूव किए हैं। कहने का मतलब ये है कि बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में थे और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है आप लोग को। तो ये कुछ शेयर दिखा रहे हैं जो कि आज के दिन ये प्रॉफिट में थे। ठीक है, और व्यू ऑल वाला सेक्शन देखने को मिला, इस पर क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिट में थे वो सारे ही शो करेंगे। अब देखो यहाँ पे जानना है कि आज के दिन कौन कौन शेयर हैं जो कि लॉस में थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे शेयर आ रहे हैं, देख सकते हैं सारे आज के दिन लॉस में थे। इनकी कैंडल्स, इनकी यहाँ पे संख्याएं वो भी दे देते हैं कि लाल कलर की लिखी हुई हैं। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, जैसा कि हम लोग क्लिक कर देते हैं तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे वो सारे यहाँ
पे शो करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यही सेम आप लोग स्मॉल कैप और मिड कैप में और लार्ज कैप में भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग क्या है, बैक पे आ जाते हैं, नीचे आते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का। देखो बॉट का मतलब होता है बायर, खरीदना, ठीक है। तो बॉट का मतलब ही होता है खरीदना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किए गए हैं, सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं, और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन एंजल यहाँ पे इंट्राडे पे सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे वाला, देखते हैं इंट्राडे पे क्लिक भी हुआ है। तो यहाँ पे ये शेयर दिखा रहे हैं, नो मैटर कि ये लॉस में है कि प्रॉफिट में है, पर ये है कि इंट्राडे पे सबसे ज़्यादा इस पर आज के दिन ट्रेडिंग हुई है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी पे, डिलीवरी पे जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किए गए हैं वो डिलीवरी दिखा रहा है। तो कुछ शेयर दिखा रहे हैं, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि इंट्राडे पे सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं वो दिखाएंगे, और डिलीवरी पे क्लिक करेंगे तो इन यहाँ पे डिलीवरी पे सबसे ज़्यादा जो खरीदे गए हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बैक पे आते हैं, नीचे आते हैं, देख सकते हैं आईपीओ, कमोडिटीज, एमटीएफ, ईटीएफ, स्टॉक एसआईपी जैसी सुविधाएं भी आप लोगों को अवेलेबल मिल जाती हैं, तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और भी नीचे आते हैं, रिसर्च रिकमेंडेशन में दे सकते हैं, स्टॉक्स के बारे में दे देते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, बास्केट हो गया, इसके बारे में भी आप लोग दे सकते हैं। और भी नीचे आते हैं, टॉप परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं, तो एंजल वन एक ऐसा कमाल का प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग किसी भी शेयर का एक साल का डाटा दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो एक साल में कैसा रिटर्न दिया है, 5 साल में कैसा रिटर्न दिया है, एक यहाँ पे महीने में कैसा रिटर्न दिया है, 6 महीने में रिटर्न कैसा दिया है, इवन आप लोग एक हफ्ते का भी रिटर्न या फिर आप लोग इसका जो भी डाटा है वो आप लोग दे सकते हैं कि प्रॉफिट वाइज, नेटवर्थ वाइज और रेवेन्यू वाइज हमारा जो शेयर था वो कैसा था, कैसा परफॉर्म किया है, और इसकी जो भी मूवमेंट है वो कैसी गई है। अब हम लोग क्या है, नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आईपीओ हो गया, फाइंड द बेस्ट ईटीएफ हो गया, योर स्टॉक पोर्टफोलियो हो गया, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, और किस टाइप के कौन कौन से सिग्नल कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है तो ये भी बताया जा रहा है। और भी नीचे आते हैं तो ये भी दे सकते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ वाला, तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन न्यूज़ में थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना रहता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग मेन डिस्क्लेमर पढ़ लो कि मैं कोई भी सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को किसी भी शेयर या फिर किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन को यूज़ और शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। तो सबसे पहले सर्च वाला आइकन देखने को मिला है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। एक रेंडमली शेयर को चुनूंगा, उसको बताऊंगा कि बाय एंड सेल कैसे करना है। तो कोई भी शेयर मैं चुन लेता हूं इस तरह से, जैसे कि मैंने एक शेयर चुना है, तो दे देते हैं इस शेयर का जो भी प्राइस करंट टाइम में देते हैं 52 रुपीज़ चल रहा है। अब जो बड़े ट्रेडर होते हैं क्या सारी चीज़ें देखते हैं, आप लोग को स्क्रॉल कर देना है। जैसे करेंगे तो आप लोग देखते हैं हमारा जो शेयर है इसका वॉल्यूम कितना है। देखो वॉल्यूम से मतलब ये होता है कि हमारा जो शेयर है उसमें क्वांटिटी कितनी सारी है, ठीक है। तो ये होता है वॉल्यूम, कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बगल में देते हैं ट्रेडेड प्राइस है, जो भी एवरेज जो भी ट्रेडेड प्राइस है वो कितनी है इस समय, ठीक है। और जो भी वीक में लो कितना जा रहा है, वीक में हाई कितना जा रहा है, एलसीएल कितना है, और इवन आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसका यूसीएल कितना है, ठीक है। नीचे आते हैं एनालिटिक रेटिंग में दे देते हैं कि ये भी आप लोग दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है बाय कितने परसेंट हो रहा है, सेल कितने परसेंट हो रहा है, और होल्ड कितने परसेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे नो योर स्टॉक्स के ऊपर आता है, तो यहाँ पे दे देते हैं हमारा जो स्टॉक्स है शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कि मिल्डी है कि मिल्डी पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कि मिल्डी पॉजिटिव है, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। अब आप लोग को ये भी देखना है कि हमारा जो शेयर है इसका जो भी मार्केट कैप है वो कितना आ रहा है, ठीक है। मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि हमारा जो शेयर है उसकी जो पूरी कंपनी की जो नेटवर्थ है वो कितनी है, ठीक है। ये भी आप लोग दे सकते हैं यहाँ से। और ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो मार्केट कैप है वो एक यहाँ पे साल में कैसा रिटर्न दे रहा है, सेक्टर रिटर्न कितना है, मार्केट रिटर्न कितना है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं यहाँ से ओवरव्यू पे आने के बाद में। अब आप लोग को आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्निकल्स वाला, तो इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि हमारा जो शेयर है इसका मोमेंटम स्कोर कितना है। जैसा कि अभी देख भी सकते हैं इतना इसका मोमेंटम स्कोर है। DRSI कितना है, DMFI कितना है, MACD कितना है, MACD सिंगल कितना है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं, इससे भी आप लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। अब आप लोग को आना है फंडामेंटल के ऊपर। फंडामेंटल का नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, क्योंकि इसका आप लोग अगर यूज़ करना जान जाते हैं तो आप लोगों को कोई भी ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता है। क्योंकि फंडामेंटल एक ऐसी कमाल की चीज़ है जो कि आप लोग को बताती है, एक डिसिमल वैल्यूज में संख्याएं दी गई हैं, इनको आप लोग को कैलकुलेट करना है। इसमें बताया जा रहा है कि हमारा जो शेयर है उसकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब कि ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। उसके
चांसेस कितने हैं आगे जाने के, कंपनियां उसको हायर कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को फंडामेंटल पे मिलती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पी रेशियो कितना है, पीबी रेशियो कितना है, एबी टू एबिट कितना है, एबी टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। तो ये सारी चीज़ें दे देते हैं। इसका जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है कितने परसेंट है वो भी दे सकते हैं। पीजी रेशियो क्या होता है, आरओसी हो गया, बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया, एबी टू एबिटका हो गया, एबी टू सेल्स हो गया, सेल्स कितनी है, तो ये सारी चीज़ें दे देते हैं। डिविडेंड यील्ड हो गया, और आरओई क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मेन रहता है। आरओसी, आरओई, पी रेशियो, एबी टू एबिट हो गया, प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेन रहती है। अगर अभी मैं इसको समझाने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए बना सकता हूं, बट उसके पहले आप लोगों को एक कमेंट बॉक्स में एक बार फंडामेंटल लिखना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से एक्चुअल में ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उनको सही सा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो बट अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा इसको समझाने में। नीचे आते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दे देते हैं। जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो सबसे बड़े किसी भी ट्रेड को लेने जाते हैं, किसी भी शेयर को लेने जाते हैं, एनालाइज करने जाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से हमारा जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है। तो मेक श्योर आप लोग जो भी इनका यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आप लोग जरूर समझ लीजिए। अभी आप लोग देख सकते हैं 11% प्रमोटर्स हैं, 22% आपके फील्ड्स हैं, 4.91% म्यूचुअल फंड में है, 2.65% आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और 2.60% आपके अदर डील्स हैं, और जो 55.40% आपके नॉन इंस्टीट्यूट हैं तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता चलती हैं। अब किसी भी शेयर को हम लोग बाय एंड सेल कैसे करें, डिलीवरी और इंटरडे होती क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को हरे वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये डिलीवरी और इंट्राडे होती क्या है। देखो, डिलीवरी ट्रेडिंग जो होती है वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है तो चाहूँ तो मैं उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, या फिर परसों भी बेच सकता हूँ, इवन मैं उसको 50 साल बाद भी बेच सकता हूँ। तो ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है। मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने आज कोई शेयर ले लिया है तो आप लोग उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं कि हाँ मैं इसको 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी भी इसको मैं बेच दूंगा। और दूसरी आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो, सब जब सुबह मार्केट खुलती है 9:15 पे तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने सुबह कोई शेयर बाय किया है इंट्राडे पे तो आप लोग को 3:30 से पहले उसको बेचना ही बेचना है। अगर नहीं बेचते हैं तो आप लोग यहाँ पे जो चार्जेस हैं आप लोग को ज़्यादा देने पड़ते हैं। मतलब ये है कि आप लोग को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना रहता है इंट्राडे पे। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये 5x का मार्जिन क्या हो। ठीक है, अब ये डिलीवरी ट्रेडिंग है, इसका जो भी शेयर प्राइस अभी चल रहा है 52 रुपये चल रहा है, 52 रुपीज़ चल रहा है। नंबर ऑफ शेयर वाला जो भी ब्रैकेट देखने को मिल रहा है इस पर आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 200 शेयर मैंने लिख दिया है। तो आप लोग नीचे आप लोग देते हैं जो भी मार्जिन रिक्वायर्ड इनका आ रहा है, जो कि आ रहा है 10,400 रुपये। अगर मैं डिलीवरी पे यही शेयर अगर 200 क्वांटिटी में लेता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, 10 साल बाद भी बेच सकता हूँ, कभी भी बेच सकता हूँ अगर मैं आज बाय कर लेता हूँ, और मुझे देना पड़ेगा 10,408 रुपये। तो अगर मैं यही शेयर लेता हूँ इंट्राडे पे जो कि 5x की मार्जिन देती है, सेम क्वांटिटी है, सेम सारा वही इंटरफेस है, बट मुझे सिर्फ 2,081 रुपये ही देना पड़ रहा है। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन। और भी डिटेल में बता देता हूँ कि 5x की मार्जिन होती क्या है। देखो, मार्केट में कोई शेयर है उसका प्राइस 100 रुपीज़ चल रहा है, अगर आप लोग डिलीवरी पे लेते हैं, वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेते हैं तो आप लोगों को 20 रुपये का ही पड़ेगा। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन। और जो पे लेटर है अभी 1x का दे रहा है, तो दे देते हैं अगर पे लेटर पर लेंगे तो आप लोग को 10,408 रुपये देना पड़ेगा। और ये कभी कभी ऐसा होता है कि 4x की ये पे लेटर मार्जिन देता है। तो ये होता है आप लोग का इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग। देखो, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि जो ट्रेडिंग है पूरी कैलकुलेटिंग है। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आप लोग इंट्राडे हो गया, पे लेटर हो गया, इससे सबसे दूर रहिए। सबसे पहले आप लोग रिसर्च करिए, ठीक है, जैसे कि फ्यूचर ऑप्शन हो गया, कॉल और पुट हो गया, इससे बिल्कुल भी आप लोग दूर रहिए। भी अगर आप लोग बिगिनर है, एज अ बिगिनर हैं, तो आप लोग सबसे पहले नॉलेज गेन करिए। क्योंकि मैं आपसे हर बार कह रहा हूँ कि जो ट्रेडिंग है पूरी कैलकुलेटिंग है, पूरी रिसर्चेबल है। जितनी ज़्यादा आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे उतने ही ज़्यादा बड़े आप लोग अचीवर भी बनेंगे और इतने बड़े आप लोग एनालाइजर भी बनेंगे। तो मेक श्योर आप लोग सबसे पहले इस पर रिसर्च करिए। मैंने तो आपको बता ही दिया है क्या क्या सारी चीज़ आप लोगों को रिसर्च करनी है। फंडामेंटल में जाना, आरओसी हो गया, आरओवी हो गया, पी रेशियो हो गया, पीबी रेशियो हो गया, एबी टू एबिटका हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन रहती हैं
है। टेक्निकल पे जाने के बाद में उसको भी आप लोग एनालाइज करिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग फंडामेंटल टाइप कर दीजिए और अपनी प्रॉब्लम आप लोग बता दीजिए। मैं आप लोगों के लिए पूरी वीडियो ला दूंगा, उसमें आप लोगों को कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उस वीडियो के अंदर पूरा ही समझा दूंगा कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना रहता है। मैंने जब तो आपको बता ही दिया है, इसको किस तरीके से एनालाइज करना है वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।